सो गुड मॉर्निंग गाइस, और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 4 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि बताइए, जैपेड 2021 नाम का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ये किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर होगा रशिया में। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास मतलब बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये है जैपेड 2021 और अभी ये 3 सितंबर को शुरू हो गया, जो कि 16 सितंबर तक चलेगा। कहां पे हो रहा है? रशिया में हो रहा है। आतंकवाद के खिलाफ इसका आयोजन किया जा रहा है और भारतीय सेना ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब ये तो इस क्वेश्चन की बात हो गई। अब मैं आपको वो सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एक साथ रिवाइज करा देता हूं जो हमने इस साल पढ़ी है। देखो, अभी शेयर्ड डेस्टिनी 2021 एक्सरसाइज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि 6 सितंबर को स्टार्ट होगी चाइना में। इसमें 4 देश पार्टिसिपेट करेंगे, चाइना, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड। उसके पहले हमने काजिंद 2021 के बारे में पढ़ा था, जो कि कजाकिस्तान और भारत के बीच में शुरू हुई। 30 अगस्त को शुरू हुई थी, जो कि 11 सितंबर तक चलेगी। कहाँ पे? कजाकिस्तान में। और भारत और सऊदी अरब के बीच में अभी कौन सी एक्सरसाइज हुई थी? अल मोहद अल हिंदी। और अगर मैं आपसे पूछूं अल नगाह या फिर नसीम अल बहर, ये किसके बीच में होती है? भारत और ओमान के बीच में होती है। अभी वैसे कतर के साथ में हमने एक एक्सरसाइज की है, जायर अल बहार। एक डस्टलिक 2 एक्सरसाइज भी हमने की है उज्बेकिस्तान के साथ में। कहाँ पे? उत्तराखंड के रानीखेत में। अभी वैसे रशिया की बात करोगे तो रशिया के साथ इंदिरा नाम की एक्सरसाइज भी की थी अगस्त के स्टार्टिंग में। कहाँ पे? रशिया के वोल्गोग्राद में। याद रखना, ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। अभी ब्रिटेन के साथ में हमने कोंकण एक्सरसाइज भी की है, ब्रिटेन में ही। और अभी भारतीय सेना ने सी सेट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था, जो कि सिंगापुर में हुई थी। और भारतीय सेना ने तो अभी कटलेस एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट किया था, जो कि पूर्वी अफ्रीका के तट में हुई थी। और उसमें भारत की तरफ से तलवार नाम का जहाज गया था। और तलवार से आपको याद आएगा जाये तलवार 2021 एक्सरसाइज, जो हमने यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में की है। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं खंजर नाम की एक्सरसाइज हमने किसके साथ की है? अभी ये किर्गिस्तान के साथ में की है। कहां पे? बिश्केक में। चलो आप तो ये बताओ, संप्रीति एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? बांग्लादेश के साथ। सूर्य किरण करते हैं नेपाल के साथ। मालदीव के साथ इक्विवेरियन करते हैं। और एक है डेजर्ट फ्लैग 6 एक्सरसाइज, जो हमने यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में की थी। और इसी से मिलता जुलता नाम है डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज, जो इस साल हमने फ्रांस के साथ की है राजस्थान में। वैसे फ्रांस के साथ वरुण भी करते हैं, गरुड़ भी करते हैं और शक्ति भी करते हैं। और यहाँ से याद आएगा आपको, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ करते हैं। इंडोनेशिया के साथ हम समुद्र शक्ति भी करते हैं। और एक मित्र शक्ति भी होता है जो हम श्रीलंका के साथ करते हैं। लेकिन श्रीलंका के साथ तो हम स्लाइनेक्स नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। अब स्लाइनेक्स से आपको याद आएगा सिम्बेक्स। सिम्बेक्स करते हैं हम सिंगापुर के साथ में। लेकिन सिंगापुर के साथ तो हम बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। और बोल्ड से कैसे लिंक करके हमने याद किया था? बोल्ड प्रोजेक्ट, जो कि केवीआईसी ने शुरू किया था राजस्थान के उदयपुर से। बांस के पौधे लगाए गए थे और ये भी आपके यूपी पीईटी के एग्जाम में भी पूछा गया था। चलो फिर आगे बढ़ो, मित्र शक्ति से आगे बढ़ते हैं। मित्र से पकड़ा आपने मैत्री। मैत्री करते हैं थाईलैंड के साथ में। शक्ति से याद आएगा आपको ऑपरेशन शक्ति। ये दूसरा परमाणु परीक्षण था, जो कि पोखरण में हुआ था 1998 में। पहला 1974 में हुआ था, जिसका नाम रखा था स्माइलिंग बुद्धा। मालाबार एक्सरसाइज अभी हुआ। मालाबार एक्सरसाइज 4 देशों के बीच होती है, यूएसए, जापान, भारत, और पिछले साल शामिल हो गया ऑस्ट्रेलिया भी। और यूएसए और जापान को पकड़ेंगे, यूएसए के साथ भी 4 एक्सरसाइज करते हैं हम। इस साल 2 करिए, वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश के बकलो में, युद्ध अभ्यास राजस्थान में। एक टाइगर ट्रैम्प भी करते हैं, जो कि ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। और कोप इंडिया भी करते हैं। जापान के साथ 3 करते हैं, धर्मा गार्जियन और जिमेक्स और शिन्यू मैत्री। और चाइना के साथ हैंड इन हैंड करते हैं। और डेली अगर आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आपको याद होगा, जब भी एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन होता है तो ये सारी एक्सरसाइज इसी सीक्वेंस में मैं आपको रिवाइज करवाता हूं, ताकि ये बार बार एक ही सीक्वेंस में याद करने से आपको उसी फॉर्म में याद हो जाए, बशर्ते डेली करंट अफेयर्स आप लोग देखते हो। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर के स्ट्रीट फूड जॉइंट्स को फसाई से क्लीन स्ट्रीट फूड हब सर्टिफिकेशन मिला है? तो आंसर होगा इंदौर। तो अभी इंदौर की 56 दुकान और सराफा चौपाटी की मशहूर ईट स्ट्रीट्स को फसाई, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से
क्लीन स्ट्रीट फूड हब सर्टिफिकेशन मिला है। और ये जो टैग है, ये जो सर्टिफिकेट है, ये 2 साल के लिए वैलिड है। ये उन भोजनालयों को दिया जाता है जो कि अच्छा और हाइजीनिक खाना परोसते हैं। अब ये सर्टिफिकेट किसने दिया? फसाए ने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है सन 2011 में। वर्तमान में इसकी चेयरपर्सन रीता टायोटिया है और इसके सीईओ अरुण सिंघल है। अब देखो, इंदौर की बात है। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है और काफ़ी कारण से अभी ये न्यूज़ में रहा है। देखो किस किस कारण से। अभी आपको पता होगा स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 किसने जीता था? एक तो इंदौर और सूरत ने। और स्वच्छ जल उत्प्रेरक कार्यक्रम यानी कि क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट होने वाला भारत का एकमात्र शहर आपका इंदौर ही है। विश्व में, पूरी दुनिया में केवल 2 शहर चुने गए थे, एक तो इंदौर और एक इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना। उसके अलावा भी देश का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना था? तो आंसर होगा इंदौर। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य देशों के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे। तो अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर आप इसे ब्रिक्स बैंक भी कह सकते हो, इसने यूनाइटेड अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे को नए सदस्यों के रूप में जोड़ा है। और आपको बता दें कि जो ब्रिक्स मेंबर्स है उन्होंने 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक को लॉन्च किया था और इसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के रूप में भी जाना जाता था। आपको इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा? शंघाई, चाइना में मिलेगा। और आप देख सकते हो पहले इसमें 5 मेंबर हुआ करते थे, अब 3 और जुड़ गए तो 8 हो जाएंगे। पहले 5 कौन से थे? ब्रिक्स से निकाल लो नाम। बी से ब्राज़ील हो जाएगा, आर से रशिया हो जाएगा, आई से इंडिया हो जाएगा, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका हो जाएगा। 3 नए जुड़ गए, कौन कौन से? यूनाइटेड अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे। और आपको बता दूं, ये पहला मौका होगा जब न्यू डेवलपमेंट बैंक में दूसरे देशों को सदस्य के रूप में मंजूरी दी गई है, पहली बार जोड़ा गया है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर याद रखना शंघाई, चाइना में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? मार्कोस प्राडो ट्रायोजो। देखो, यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल क्या होती है? अबू धाबी। बांग्लादेश की होती है ढाका और उरुग्वे की होती है मोंटेविडियो। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो आंसर होगा अवनी लेखरा। आपको पता है राजस्थान की पैरा शूटर हैं ये अवनी लेखरा, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीत करके इतिहास रचा था। और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई थी पूरे ओलंपिक या पैरालंपिक के इतिहास में, आप कह दीजिए। और अभी उन्होंने एक और मेडल जीत लिया। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में उन्होंने ब्रोंज मेडल जीत लिया। और इस तरह से अब आप कह सकते हो कि पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है अवनी लेखरा। ये राजस्थान से हैं और अभी आपको याद भी होगा राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था इनको। देखो, टोक्यो पैरालंपिक में अभी तक बात करोगे तो भारत के पास टोटल 13 मेडल आ चुके हैं, जिसमें से 2 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं और 5 ब्रोंज मेडल हैं। ये आज तक की बात कर रहे हैं। बाकी वंदना कटारिया के बारे में आप जानते हो ना, ये उत्तराखंड की हॉकी प्लेयर है, हमारी जो भारतीय हॉकी टीम में है उसकी ये प्लेयर है। अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें एक मैच में 3 गोल करके इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। और उत्तराखंड सरकार ने वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अच्छा, इसके अलावा एक नाम मैं आपको और बता रहा हूँ। अभी तीरंदाजी में हरविंदर सिंह ने ब्रोंज मेडल जीता है। और इनका नाम मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि तीरंदाजी में भारत का ये पहला पदक है, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। हरविंदर सिंह तीरंदाज हैं। देखो, टोक्यो पैरालंपिक की बात है तो 2-3 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। एक तो ध्वजवाहक कौन रहे ये याद रखो, टेकचंद रहे। और एक प्रश्न मैंने आपको बताया था कि पैरालंपिक खेलों में 2 गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो आंसर होगा देवेंद्र झाझड़िया। इनका संबंध जेवलियन थ्रो से है, ये राजस्थान के हैं। अभी टोक्यो पैरालंपिक में भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और अगर आपसे पूछा जाए कि पैरालंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है, सर लुडविग गुटमन को कहा जाता है। चलो, एक प्रश्न आपके लिए है, अभी टोक्यो पैरालंपिक का थीम सॉन्ग क्या था और उसको किसने गाया और लिखा है, ये बताओ आप। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? तो आंसर होगा एलेजांद्रो प्रीतो ने। मैक्सिकन फोटोग्राफर हैं ये एलेजांद्रो प्रीतो, जिन्होंने अभी बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। उन्होंने ये जो पुरस्कार है ये यूएसए और मैक्सिको के बीच में जो कांटेदार दीवार खींची गई थी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे, उसे घूरते हुए एक रोड रनर की तस्वीर ली है और उस तस्वीर का नाम है ब्लॉग्ड। और उसी के लिए उन्होंने ये
पुरस्कार जीता है। इसमें इनाम की राशि इनको 5,000 यूरो मिली है। बाकी थॉमस विजयन का नाम आपको याद होगा, इन्होंने पेड़ पर चढ़ने वाली औरंगुटान की तस्वीर ली थी, याद होगा आपको, और उसके लिए उन्होंने नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता था। रॉबर्ट इरविन याद है आपको, ऑस्ट्रियन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं ये, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2021 का खिताब जीता था इन्होंने। इनकी तस्वीर का नाम था बुश फायर। और ऐश्वर्या श्रीधरन की बात करेंगे तो ये नवी मुंबई से हैं। 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था इनको, और ये अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय लड़की बनी थी। आपको याद होगा, लाइट्स ऑफ पेशेंट टाइटल वाली फोटो के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता था। तो ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय पब्लिक सेक्टर यूनिट को ATD 2021 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महारत्न पब्लिक सेक्टर यूनिट है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है, अभी उसने ही ATD 2021 बेस्ट अवार्ड जीत लिया है। ATD मतलब एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट। तो पावर ग्रिड ने दुनिया भर के 71 संगठनों में 8वीं रैंक हासिल की है और इस तरह से यह अवार्ड पाने वाली एकमात्र पब्लिक सेक्टर यूनिट बन गई। देखो, पावर ग्रिड की बात करेंगे, स्थापना होती है 1989 में। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गुरुग्राम, हरियाणा में। गुरुग्राम में आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। और आपको याद है, भारत का पहला ग्रेन ATM स्थापित किया गया गुरुग्राम में ही। इसके CMD कौन है? कांडीकुप्पा श्रीकांत। अच्छा बताइए, पावर मिनिस्ट्री किसके पास है? राजकुमार सिंह के पास है। और अगर मैं आपसे पूछूं ये एक महारत्न कंपनी है, तो बताइए भारत में वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? नवरत्न कंपनियां कितनी हैं और मिनी रत्न कितनी है? तो याद रखना, 10 तो महारत्न है, 14 आपकी नवरत्न है और 74 मिनी रत्न है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के CMD किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अतुल भट्ट को। तो अभी इस्पात मंत्रालय यानी कि स्टील मिनिस्ट्री ने अतुल भट्ट को, स्टील कंपनी है ये राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, उसका CMD बनाया है। ये P के रथ का स्थान लेंगे जो भी रिटायर्ड हो गए। बाकी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना होती है 1982 में। इसका हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा। और अब CMD बन गए अतुल भट्ट। और स्टील से याद आएगा आपको सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बताओ इसकी पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? और हमारे स्टील मंत्री कौन है? श्री रामचंद्र प्रसाद हैं। बाकी PPK रामाचायुर्लू कल ही पढ़ा था, राज्यसभा महासचिव बने ये। और अभय कुमार सिंह सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव बने थे ये, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट रहेगा। N वेणुधर रेड्डी ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल बने थे। अभी मैंने आपसे पूछा था सेल की पहली महिला हेड कौन है? तो सोमा मंडल है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने IM पंजाब की शुरुआत की है, इसका संबंध किससे है? तो आंसर होगा स्टार्टअप से। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। उन्होंने ही अभी IM पंजाब अभियान को शुरू किया है। यहाँ पे IM पंजाब का मतलब हो गया इनोवेशन मिशन पंजाब, मतलब पंजाब में नवाचार को बढ़ावा देना, इनोवेशन को बढ़ावा देना। और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा कैसे? जब आप स्टार्टअप क्षेत्र को बढ़ावा दोगे। तो याद रखना, इस मिशन का उद्देश्य यही है, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। और अगर मैं आपसे पूछूं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया था, उसमें भारत की रैंक क्या रही थी? 48। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार इस इंडेक्स में भारत टॉप 50 के अंदर रहा। इसमें टॉप पे स्विट्जरलैंड था। अब बात पंजाब की है, तो ये रहा मैप में पंजाब। देखो, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह है। अभी आपको बताया, यहाँ के जो गवर्नर थे VP सिंह बदनौर, वो तो हो गए रिटायर्ड। और यहाँ के गवर्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया किसको? तमिलनाडु के गवर्नर को, जो कि कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है, ये भी याद रखना। अभी पंजाब सरकार ने ही मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की थी। और आपको याद होगा, अभी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 आया था, उसमें टॉप पे रहा था पंजाब। उसके अलावा याद रखना, पंजाब जो है ये ग्लोबल कोवैक्स अलायंस में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य बना था। और अगर आपसे पूछा जाए कि कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त टीका पाने वाला पहला देश कौन सा बना था, तो घाना बना था। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में अभी पूछा भी गया था। अच्छा बताओ, पंजाब का 23वां जिला कौन सा बना है? मलेरकोटला बना है, संगरूर जिले से अलग होकर। और तमिलनाडु का 38वां जिला कौन सा बना था? मयिलादुथुरई। और बांग्लादेश का 31वां जिला विजयनगर बना था। पंजाब में ही लाल लकीर मिशन शुरू हुआ था। पंजाब में अभी होला मोहल्ला त्योहार भी मनाया गया।
और यहीं पे आशीर्वाद योजना चलती है, जिसका पहले नाम शगुन योजना हुआ करता था। इसमें गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में सहायता दी जाती है और वो सहायता राशि भी बढ़ा दी गई। पहले 21,000 रुपये थे, अब उसे बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया गया। यहीं पे डिजीनेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई थी। ई दाखिल पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। बसेरा योजना भी यहीं पे शुरू हुई थी। अच्छा बताइए, पंजाब का मार्शल आर्ट क्या है? गतका है। मणिपुर का मार्शल आर्ट थांगटा है। और मल्लखंब कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। और कलारी पयट्टू ये केरल का है। अच्छा बताओ, पंजाब ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? सोनू सूद को। तो इस प्रश्न से आपको क्या याद रखना है? आईएम पंजाब जो है इसका संबंध स्टार्टअप से है, और स्टार्टअप से करंट अफेयर्स के एक प्रश्न आप और लिंक कर पाओगे। अभी स्टार्टअप के लिए समृद्ध पोर्टल भी लॉन्च किया था। किसने? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने। और जिसके मंत्री कौन है? जो हमारे रेल मंत्री हैं, अश्विनी वैष्णव। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा सिल्वर मेडल। तो अभी टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। और इस तरीके से ये जो प्रवीण कुमार है, ये टोक्यो पैरालंपिक में ऊंची कूद में निषाद कुमार, मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार के बाद मेडल जीतने वाले चौथे एथलीट बन गए हैं। तो इनका नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी THE यानी कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉप पे कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो आंसर होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो अभी टाइम्स हायर एजुकेशन ने द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 को जारी किया है। इसमें यूके का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लगातार छठे साल इस लिस्ट पे टॉप पे रहा है। भारत में अगर बात करेंगे तो क्या हाल है? तो भारत में IISc बेंगलुरु लगातार तीसरे साल 301 से लेके 350 बैंड में ये जो रेंज है इसमें ये रहा है। टॉप पे है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये ध्यान रखना आप। फिर बताइए, अभी किस राज्य सरकार ने कैचअप कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा बिहार ने। तो अभी बिहार सरकार ने राज्य में बाढ़ प्रभावित छात्रों के लिए कैचअप प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। तो इस कोर्स के जरिए विद्यार्थियों को जो पढ़ाई छूट गई थी उसकी भरपाई की जाएगी, ताकि जब स्टूडेंट्स आगे की कक्षाओं में जाएं तो उन्हें पढ़ाई में आसानी हो। इससे मतलब ये हो गया कि बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाएंगी और जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं उन पर खास फोकस होगा। अब बात बिहार की है, तो ये रहा मैप में बिहार। देखो, बिहार की कैपिटल पटना है, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान। अभी आपको याद होगा, नेशनल मिनरल इन्वेंट्री के अनुसार स्वर्ण अयस्कों का सबसे बड़ा भंडार आपको मिलेगा बिहार में। और बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय ये स्थापित किया जाएगा बिहार के राजगीर में। और ग्राम उजाला कार्यक्रम ये शुरू किया गया था आरा बिहार से। आरा बिहार याद रखना, आपके जो पावर एंड न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी मंत्री हैं राजकुमार सिंह, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी। अभी बिहार के शाही लीची को GI टैग भी मिला था। उसी तरह से तेजपुर की लीची को भी GI टैग मिला था, जो कि असम की है। और बिहार ने ही हिट कोविड एप्लीकेशन को लॉन्च किया था कोविड रोगियों को ट्रैक करने के लिए। हिट मतलब होता है होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। उसके अलावा देश का पहला राज्य बना था ये अपनी टेक्स्ट बुक्स के लिए लाइब्रेरी तैयार करने वाला। इसी ने संपत्ति स्वामित्व योजना शुरू की थी। और 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला भारत का पहला राज्य बना था बिहार। और वो 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर कौन से हैं? एक तो है राजगीर और एक है बोधगया। राजगीर से आपको याद होगा, पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बना नालंदा जिले के राजगीर में। याद रखना, इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी आपका बिहार ही है। यहाँ पे आपको एकमात्र नेशनल पार्क मिलेगा वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। बाकी आप गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखो, यहीं पर है। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगी। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अक्सर पूछा जाता है, इनको याद रखना। और बिहार दिवस कब मनाते हैं? जब वर्ल्ड वाटर डे होता है, यानी कि 22 मार्च को। फिर बताइए, अभी हाल ही में मूडीज ने कैलेंडर ईयर 2021 के लिए भारत का GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? आंसर होगा 9.6%। कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी से लेके दिसंबर तक। और जो फाइनेंशियल ईयर हम बात करते हैं, वित्त वर्ष, वो अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च तक जाता है। तो अभी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने ग्लोबल माइक्रो आउटलुक रिपोर्ट 2020-21 को जारी किया और उसमें बताया गया कि कैलेंडर वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 9.6% रह सकती है। इसके अलावा यहीं पे आपको बता दूं कि अभी मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 10.5% रहने का अनुमान लगाया है।
तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था, अभी हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन बने? आंसर होगा दोरजी अंगचुक। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो अब क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस का अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस करने के लिए इसकी क्विज आपकी बना करके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी गई है। वहीं पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और इन सभी क्वेश्चंस का अगर आप मेरी ही वॉइस में फिर से रिवाइज करना चाहते हैं, वो भी कम समय में, 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको रिवाइज करने में, तो उसके लिए मैंने इसका ऑडियो भी तैयार कर दिया है। तो वो ऑडियो के थ्रू आप इसका रिवीजन कर सकते हैं एनी टाइम। केवल ईयरफोन लगाओ और रिवीजन कर लो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑडियो रिवीजन करके। थैंक यू गाइस।